पार्ट 1। तुम सपनों में फंस जाते हो और उठ नहीं सकते। अगर तुम आज रात सो जाओ और फिर कभी उठ ही ना पाओ, और हर बार जब तुम आंख खोलो तुम्हें लगे कि तुम जाग गए हो, लेकिन सच ये हो कि तुम अभी भी सपने में हो। आरव अपने कमरे में बैठा था। रात के 11:47 बज रहे थे। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। टेबल पर उसका फोन रखा था और स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रहा था, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। कल देख लूंगा, उसने धीरे से कहा और बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद हो गईं। आरव अचानक उठ गया। उसकी सांस तेज थी, जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा। उसने चारों तरफ देखा, सब नॉर्मल था। कमरा, लाइट, फोन, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही, बस सपना था। वो खुद से बुदबुदाया। उसने फोन उठाया। समय 11:47 PM। वो फ्रीज हो गया। अभी तो मैं सोया था। उसने दीवार की घड़ी देखी, वो भी 11:47 पर ही रुकी हुई थी। उसका दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा। ये कैसे पॉसिबल है? वो उठकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, पूरा घर खामोश। वो वापस कमरे में आया और अचानक सब कुछ ब्लैक हो गया। आरव फिर से उठा। वही कमरा, वही लाइट, वही फोन। उसने धीरे से फोन उठाया। समय 11:47 PM। नहीं, अब उसे समझ आ रहा था ये सपना है, लेकिन वो जाग क्यों नहीं पा रहा? उसने खुद को चांटा मारा। दर्द हुआ। तो मैं जागा हुआ हूं? लेकिन कुछ सेकंड बाद सब फिर से ब्लैक। फिर वही 11:47 PM। अब उसका चेहरा बदल चुका था। डर स्पष्ट दिख रहा था। कोई है? उसने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। कमरा और ज्यादा शांत हो गया। दीवार पर एक चीज बदली हुई थी। जहां पहले कुछ नहीं था, अब वहां लिखा था वेक अप। आरव दीवार के पास गया, उसे छुआ। लिखावट गीली थी, जैसे अभी अभी लिखी गई हो। पीछे से एक आवाज आई, धीमी, भारी। तुम जाग नहीं सकते। आरव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई खड़ा था। वो खुद था, लेकिन उसका चेहरा इमोशनलेस था। तुम पहले ही यहां फंस चुके हो। और तभी सब कुछ फिर से अंधेरा हो गया। और इस बार जब आरव ने आंखें खोली, वो अपने कमरे में नहीं था।